सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब ये लास्ट वीडियो है इस यूनिट का एंड लास्ट टॉपिक है। सो एक्चुअल में फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता क्या है, सिंपल सा समझो। यहाँ पे क्या होता है, देखो अब ये लास्ट फेज चल रहा है अपनी यूनिट का, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी रेंज क्या होती है। सेम एज इट इज रेंज होती है जैसे अपनी साइन की रेंज थी, है ना। इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होती है। दूसरी बात इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, बेसिक फॉर्म क्या होती है। तो अपन इस तरीके से लिखते हैं फंक्शन ऑफ, यहाँ पे सी लिखते हैं क्योंकि ये कोसाइन है, और यहाँ पे एस लिख सकते हो आप, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या लिखते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन ऑफ यहाँ पे एक्स, देन यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, कॉस, और यहाँ पे एस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। सेम टू सेम रहता है, बस यहाँ पे चेंज क्या है, वही सेम चीज चेंज है, थोड़ा सा साइन की जगह पे कॉस हो गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपने वो किया ना सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ ओवर नहीं करना। एक क्वेश्चन लेंगे एंड खत्म करते हैं इसको, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है एंड अपन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सेम टू सेम है जैसा अपन ने साइन का किया था, है ना। बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही लगाना है जो आपके कोस वाले थे, है ना। सो यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, यूजिंग डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे लिखो सिंपल सा कि यूजिंग यहाँ पे डेफिनेशन। तो अब डेफिनेशन क्या होती है, वो सिंपल सी बोलती है कि अगर फंक्शन ऑफ सी एस में आपको कन्वर्ट करना है तो जीरो से इन्फिनिटी तक चले जाओ, फंक्शन ऑफ एक्स लिखो, यहाँ पे कॉस लिखो, एस एक्स लिखो, डी एक्स लिखो। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे फंक्शन ऑफ सी एस, वेट 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 वेट, यहाँ पे एस और इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी अपनी लिमिट, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर माइनस का ए एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें अपन को फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, है ना। सो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स, और अगर कॉस बी एक्स डी एक्स है यहाँ पे, तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन में यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर ए, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स प्लस में यहाँ पे हो जाएगा बी साइन बी एक्स, और यहाँ पे क्लोज। इस तरीके से अपना फॉर्मूला रहता है। सो आप सिंपल सा कुछ नहीं करो, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ सी एस इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे लिखो ई टू दी पावर, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू माइनस का है तो माइनस का ए और एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब माइनस के ए का स्क्वायर, है ना, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए की जगह पे माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, बी की जगह पे क्या हो जाएगा अपना एस हो जाएगा तो एस एक्स, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा बी मतलब एस साइन, और यहाँ भी अपना एस एक्स, ये हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये जीरो से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पहली लिमिट अपनी अपन लिमिट लगाएंगे जब, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लगाएंगे अगर x की जगह पे, तो यहाँ पे e टू दी पावर इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ सी एस इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, है ना। तो अभी इस वाली टर्म को मैं जीरो लिख देता हूँ, सबसे पहले जीरो, क्योंकि e टू दी पावर इन्फिनिटी जीरो होता है तो ये सब जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, अब बचेगा क्या यहाँ पे e टू दी पावर, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अब उसके बाद लोअर लिमिट लगाएंगे तो e टू दी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, है ना, e टू दी पावर यहाँ पे जीरो अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का ए का स्क्वायर, माइनस के ए का स्क्वायर प्लस में बी नहीं एस का स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, एस का स्क्वायर है ना, बिकॉज बी क्या है अपना एस है, यहाँ भी आप एस करना। ठीक है, ये क्या है एस का स्क्वायर है, राइट। और उसके बाद इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस जीरो प्लस में यहाँ पे एस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन जीरो। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो फंक्शन ऑफ सी एस विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा जीरो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो ये माइनस का वन अपॉन में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, है ना, प्लस में यहाँ पे एस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का ए,
और बिकॉज यहाँ पे cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा। तो फाइनल हो जाएगा फंक्शन ऑफ सी एस इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे बचेगा ए अपॉन में यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे एस का स्क्वायर, और यही अपना फाइनल होगा। अब यहाँ पे कोई अपना कांस्टेंट वांस्टेंट आया नहीं है, ना ही अपना यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म में डिफरेंशिएशन है ना। दैट्स वाई अपना फाइनल आंसर यही होगा। एंड इसी के साथ साथ अपनी यूनिट खत्म होती है पूरी तरीके से। यहाँ पे अपनी फोर्थ यूनिट क्या होती है, कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल फोर्थ यूनिट, राइट। यहाँ पे कंप्लीट हो गई। होप आपने सारी चीज़ें कर ली होंगी। सो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया पूरी यूनिट को, एंड कौन कौन मेरे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, राइट।